Hello students, good morning. Welcome back to Science Darshan Institute. I am your own zoology mentor Dr. Priyanka. जी हाँ दोस्तों, सफलता का आपने किया विचार और उस विचार को हमने किया साकार। आज का जो हमारा नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि दर्शन एकेडमी लेकर आया है नीट एवं IIT JEE की क्वालिटी एजुकेशन आपके अपने शहर सीहोर में। हमारा नया सेशन 2024-25 जो है वो शुरू हो गया है। उसका जो डेट है वो 29 मई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसे ज्वाइन करें। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले तो हम यही सोचेंगे कि हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर पढ़ रहे हैं तो इसे क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, हमने फूड बनाया, फूड को खाया, खाने के बाद में उसके बॉडी में डाइजेशन करा उसका, वो क्यों कर रहे हैं हम? एनर्जी बनाने के लिए। अल्टीमेट एम जो है वो हमारा क्या है? एनर्जी बनाना। हम हमारे डे टू डे फंक्शंस कर सके। अगर आप खाना नहीं खाओगे, अगर आप सांस नहीं लेते हो तो क्या आप एनर्जी बना पाओगे? क्या बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो पूरा का पूरा जो खेल है वो है एनर्जी बनाने का। एनर्जी कैसे बनेगी? वो बनेगी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। हमने खाना खाया, वो खाने को मान लो हमने ग्लूकोज में टूटा वो, है ना, तो ग्लूकोज बना। अब वो ग्लूकोज को हमको क्या बनाना है? एनर्जी। और वो एनर्जी किसकी मदद से बनेगी? ऑक्सीजन की मदद से। इसीलिए हमको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना बहुत जरूरी है। अब एक और बात, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या क्या देखेंगे? हम इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड अपन बाहर छोड़ेंगे, इतनी बात करेंगे। उसके अंदर जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली वो लंग्स तक पहुंचेगी, लंग्स से कहाँ जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, जिससे वो ग्लूकोज को तोड़ के और क्या बनाएगी? एनर्जी। तो जो हमारा अल्टीमेट एम है वो है एनर्जी बनाना। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू अ न्यू स्लाइड। सबसे पहले हम जो है वो शुरू करेंगे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन से। आपका क्या मतलब है? ब्रीदिंग से आप क्या समझते हो और रेस्पिरेशन से क्या समझते हो? ठीक है, तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये दोनों जो है वो एक ही चीज़ है। बिल्कुल नहीं। ब्रीदिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस। लास्ट वीडियो में मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें बोल रहे थे मैम आप कर्सिव राइटिंग में लिखते हो तो हमें समझ में नहीं आता। मैं कोशिश करूंगी थोड़ा कम कर्सिव लिखूं और थोड़ा क्लियर लिखूं, है ना। बाकी आपको लोगों को चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमको सपोर्ट करते रहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो हमें भी एक मोराल मिलता है ताकि हम और वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर डालें, ठीक है। ओके, तो ब्रीदिंग जो है वो कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वहीं अगर रेस्पिरेशन बात करेंगे तो रेस्पिरेशन जो है एक मल्टीपल स्टेप्स की प्रोसेस है ना। तो ये क्या है? मल्टीपल प्रोसेस है, मल्टीपल प्रोसेस है ना। अब देखो मल्टीपल प्रोसेस से हम क्या समझेंगे कि मल्टीपल प्रोसेस से होगा ये, है ना। इट्स जस्ट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होगा? ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब होता है इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्या है ये? प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। The process of inhalation and exhalation। किसका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करेंगे हम? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बात समझ में आई? जबकि अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस of breakdown of glucose. It is a process of breakdown of glucose to release energy। ठीक है, ये इससे हम क्या बना रहे हैं? एनर्जी, दैट इज ATP। ATP बनाने की जो प्रोसेस है वो हमारी क्या है? रेस्पिरेशन है। इतनी बात क्लियर है? नाउ अब देखो, अगर हम ब्रीदिंग की बात करेंगे तो ब्रीदिंग में क्या होगा?
इनहेलेशन होगा और एक्सहेलेशन होगा, मतलब आप इनहेल करोगे और एक्सहेल करोगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें रेस्पिरेशन में, तो इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो ये जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस से आप क्या समझोगे, आपको फिजिकली करना पड़ रहा है ना। जैसे बेबी जो है बर्थ हो जाता है, उसका जिस मूवमेंट पे बर्थ हुआ है तब वो इनहेल करना शुरू करता है और कब तक, और एक्सहेल करना शुरू करता है। और ये जो प्रोसेस होगी उसकी ब्रीदिंग की, वो कब तक चलेगी, कंटिन्यूअसली चलेगी। जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाएगी तब तक वो इनहेल भी करेगा और एक्सहेल भी करेगा, है ना। तो ये कैसी प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। ये आपको खुद से करनी पड़ेगी, आपको खुद से फोर्स लगा के इनहेल करना पड़ेगा, खुद से फोर्स लगा के उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सहेल करना पड़ेगा, है ना। तो ये कैसी प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें कैटाबॉलिज्म होता है, टूटता है ना। तो आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप होगा, है ना। तो ये कैसा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस, है ना, बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब देखो बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो अब ये आपको क्या करना पड़ेगा, वॉलेंट्री करना पड़ेगा, मतलब अपने आप से करना पड़ेगा। ये आपको ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रखी हुई है वो अपने आप अंदर चली जाएगी, अपने आप बाहर आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये वाली जो प्रोसेस है, बायोकेमिकल जो प्रोसेस है, वो कैसी प्रोसेस है, इनवॉलेंट्री, है ना। कैसी प्रोसेस है, इनवॉलेंट्री, मतलब ये क्या हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, ठीक है। इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। नाउ अब एक और चीज अगर हम देखेंगे तो कौन सी एक्टिव प्रोसेस है और कौन सी पैसिव प्रोसेस है, उसका पहले भी अगर देखेंगे तो ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी नहीं निकलता है ना, ये इसमें कोई भी एनर्जी नहीं निकलता, इसमें एनर्जी यूज होती है। आप इंस्पायर करते हो, एक्सपायर करते हो। अब देखो दो चीजें होती है, एक होती है एक्टिव प्रोसेस और एक होती है पैसिव प्रोसेस, ठीक है। एक होगी एक्टिव और एक होगी पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस से आप क्या समझोगे, एक्टिव प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें आप एनर्जी का यूज करते हो। किसका यूज करोगे, एनर्जी का यूज करोगे, ठीक है। एनर्जी का यूज करोगे तो एनर्जी का यूज कब करोगे, जब आपको इनहेल करना पड़ेगा, है ना। जब आप इनहेल करते हो तब आप क्या करते हो, एनर्जी का यूज करते हो। तो इनहेलेशन जो है वो कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। वहीं एक्सहेलेशन आपने अंदर भर ली, अब आप बिल्कुल उसको होल्ड करके रखो, कुछ सेकंड के लिए उसको होल्ड करके रखो, उसको छोड़ो मत। आपको जरूरत पड़ेगी क्या उसको छोड़ने की, वो अपने आप बाहर निकल जाएगी। तो ये कैसी प्रोसेस है, प्रोसेस पैसिव प्रोसेस है। एक्सहेलेशन जो प्रोसेस है वो कैसी है, पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर इसकी बात करेंगे तो ये कैसी प्रोसेस होगी, एक्टिव प्रोसेस होगी। इसमें एनर्जी लगेगा, है ना, एनर्जी लगेगा, ये जो प्रोसेस करने में हमें एनर्जी लगेगा। अब देखो अगर आपको पैसा बनाना है ना, तो पैसा बनाने के लिए पहले थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। आपको कोई बिजनेस खोलना है, ऐसा माना जाता है कि बिजनेस में बहुत पैसा होता है, तो बिजनेस करने के लिए पहले थोड़ा बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके पैसा आएगा। तो पैसा बनाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है ना। तो उसी तरीके से हमें क्या बनेगा, यहाँ पे एटीपी बनेगी। एटीपी बनाने के लिए पहले आपको थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो थोड़ी एनर्जी आप लगाओगे, थोड़ी एनर्जी आप लगाओगे तो फिर वो क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो थोड़ा पैसा लगाओगे तो फिर बहुत सारा पैसा बनेगा, तो पैसे से ही पैसा बनाया जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, जिसमें एनर्जी का क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये किसके अंदर होगी, इट अकर इन, कहाँ पर होगी ये, लंग्स में, है ना। कहाँ पर होगी ये, लंग्स में हमें देखने को मिलेगा ये वाली जो प्रोसेस है। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो ये कहाँ पे देखने को हमें मिलेगा, सेल लेवल पे, है ना। तो ये हमें किस में देखने को मिलेगा, सेल में। बात समझ में आई। अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि ब्रीदिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये मल्टीपल स्टेप्स की प्रोसेस है। तो ब्रीदिंग जो है इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, क्या है, रेस्पिरेशन का पार्ट है। लेकिन रेस्पिरेशन की अगर बात करेंगे तो हम जिस तरीके से बोल रहे हैं कि रेस्पिरेशन जो क्या है, एक मल्टीपल स्टेप की प्रोसेस है। क्या है, मल्टीपल स्टेप की प्रोसेस है। मतलब इसके अंदर क्या होगा, आप सबसे पहले आप ब्रीदिंग करोगे, ब्रीदिंग करने के बाद में उस ऑक्सीजन को आप अंदर लेके जाओगे, मतलब ट्रांसपोर्ट करोगे। ट्रांसपोर्ट करने के बाद में आप क्या करोगे, गैस का एक्सचेंज करोगे। एक्सचेंज करने के बाद में उस
एक्सचेंज करा, आपने टिश्यू लेवल तक पहुंचा दिया, तो उसका आपने क्या करा, यूटिलाइजेशन करा। तो ये इस तरीके से बहुत सेवरल स्टेप की प्रोसेस है, ठीक है, बात क्लियर है। तो ब्रीदिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और रेस्पिरेशन जो है वो मल्टी स्टेप की प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होगा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगा, इसमें ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा। लास्टली ये फिजिकल प्रोसेस है, ये कैसे है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये वॉलेंट्री, हम वॉलेंट्री इन और आउट कर दें, ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, अंदर ही होती रहती है। वहीं अगर बात करेंगे तो ये एक्टिव और पैसिव दोनों है, इनहेलेशन जो एक्टिव है और एक्सहेलेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है। ये कैसी है, एक्टिव प्रोसेस है। इसके अंदर कहाँ हमें देखने को मिलेगा, लंग्स के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, आपको सेल के अंदर देखने को मिलेगा। एक और चीज हमें लिखनी है कि जो हमारी ब्रीदिंग होती है उसमें एनर्जी का क्या होता है, यूज होता है ना। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी यूज होगी, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, एक्टिव प्रोसेस है तो मतलब एनर्जी यूज हो रही है। और इसके अंदर क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। कितने स्टेप्स में रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलेगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजीली बन सकता है कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन का एक सीक्वेंस बना देंगे वो, और उस सीक्वेंस के हिसाब से आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या है, मतलब उसका हायरार्की जो है वो मेंटेन करना। चलो सबसे पहले हम बात करें, हम एक ह्यूमन बनाते हैं, है ना, ओके। अब देखो, ये हमने एक पर्सन बनाया। अब ये पर्सन को हम देखेंगे कि सबसे पहली तो बात क्या होगी, हमको एनवायरनमेंट से लेके लंग्स तक एयर पहुंचानी है ना। तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगी, ये हमारे पिंकिश कलर के ब्यूटीफुल लंग्स है ना, ये हमारे लंग्स है ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा कि जो प्रोसेस होगी जिसके थ्रू अपन को क्या करना है, लंग्स तक एयर पहुंचानी है, ठीक है, लंग्स तक एयर पहुंचा रही है। तो सबसे पहली जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि ऑक्सीजन को हम अंदर लेकर आएंगे, और अंदर कहाँ तक होगा, तो ये क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स, ठीक है, एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, ये ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में थी, एटमॉस्फेयर से कहाँ चली गई, लंग्स के पास चली गई, ठीक है, यहाँ पे आ गई। अब लंग्स के पास में ऑक्सीजन आ गई, लंग्स के पास में अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, लंग्स के पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स से कहाँ पे चली गई, एटमॉस्फेयर के पास चली गई। ये एक बात हो गई, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। नाउ सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, सेकेंड स्टेप, अब एटमॉस्फेयर से लंग के बीच में तो चली गई, अब लंग से हमें कहाँ देना पड़ेगा, उसको ब्लड को देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ब्लड बना देते हैं, ये आपका ब्लड हो गया, है ना, ये आपका ब्लड हो गया, है ना, इसको हमने क्या बोल दिया, ब्लड। अब क्या होगा, जो गैस होगी वो यहाँ पे ऑक्सीजन आई, तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे चली गई, ब्लड के अंदर चली गई। और फिर उसके बाद में जो ब्लड के पास में क्या था, हमारा ब्लड के पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है। अब देखो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली गई, ब्लड के पास चली गई, और ब्लड के पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो कहाँ पर चला गया, लंग्स के पास में, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज हमें देखने को मिला, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन किसके बीच में हमें देखने को मिल रहा है, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, ठीक है, किसके बीच में देखने को मिल रहा है, लंग्स और ब्लड के बीच में। अब क्या करेगा, ब्लड जो रहेगा वो पूरा घूमेगा, पूरी बॉडी के पास घूमेगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लंग्स तक को देने का टारगेट नहीं होता है, हमको पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। मान लो तुम्हारे ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो तुम्हारी ब्रेन की डेथ हो जाएगी, हार्ट तक नहीं पहुंचेगी तो हार्ट की डेथ हो जाएगी, हाथ पाँव में नहीं पहुंचेगी तो हाथ पाँव नीले पड़ जाएंगे, है ना। तो आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन को पहुंचाएगा कौन, ब्लड, ठीक है। तो अब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन with the help of blood, ठीक है। ब्लड से कहाँ पहुंच गई वो,
पूरे सब जगह पहुंच जाएगी। अब देखो, अब ब्लड से पहुंचने के बाद में वो किसके पास में जाएगी, ब्लड से वो किसके पास में जाएगी, ये टिश्यूज के पास चली जाएगी। किसके पास चली जाएगी, वो टिश्यू के पास, है ना, ये आपके टिश्यूज हैं। अब ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, अब ये ऑक्सीजन किसके पास चली जाएगी, टिश्यू के पास, और टिश्यू ने जो यूज करा उस ऑक्सीजन को यूज करके और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो किसके पास चली जाएगी, वापस ब्लड के पास में। तो अब हमारा क्या होगा, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन किसके बीच में आपको देखने को मिलेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, ब्लड एंड टिश्यू। अब क्या होगा, ब्लड एंड टिश्यू उसको यूज कर लेगा। अब टिश्यू उस ऑक्सीजन का यूज करके क्या करेगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेगा, उसका ऑक्सीजन का यूज करेगा तो वो ग्लूकोज को विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन वो किस में कन्वर्ट कर देगा, एनर्जी बनाने में मदद कर देगा, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, है ना, तो कुछ एनर्जी बनेगी और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो अब क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय दिस टिश्यू टू फॉर्म, क्या बनाएगा वो, एनर्जी, है ना, एट लास्ट क्या बनाएगा वो, एनर्जी बनाएगा। ठीक है, तो हमने बोला रेस्पिरेशन जो है वो उसकी अलग अलग स्टेप्स होती है। सबसे पहले क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिला एटमॉस्फेयर से लंग्स के पास, फिर लंग्स से ब्लड के पास, फिर ब्लड से टिश्यू के पास, टिश्यू ने यूटिलाइज करके और वो किसको दे दिया, ब्लड को दे दिया, ब्लड ने लंग्स को दे दिया, लंग्स ने वापस एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल दिया। बराबर, कोई दिक्कत कोई बात। सबसे पहले एटमॉस्फेयर से लंग के बीच में एक्सचेंज हुआ, फिर लंग ने किसको दिया, ब्लड को दिया, ब्लड ने टिश्यू को दिया, टिश्यू ने उसका क्या कर लिया, यूज कर लिया। यूज करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो वापस ब्लड को दे दिया, ब्लड ने लंग्स को दे दिया, लंग्स ने किसको दे दिया, वापस किसको दे दिया, एटमॉस्फेयर को दे दिया। ये हमारा हायरार्की रहता है। इसकी हायरार्की से क्वेश्चन आएगा, है ना, इसकी जो स्टेप्स है उससे क्या आएगा हमारा, अगर नीट में क्वेश्चन आता है तो उसकी नीट स्टेप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इससे एक दो बारी पहले आया भी है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व करती है, देखो अगर हम बात करेंगे तो दो टाइप की रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या होगा, एक एरोबिक होगा, एक होगा एरोबिक और एक होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का यूज करेंगे। अभी हमको क्या बनाना है कि हमको किसका फॉर्मेशन करना है, आपको क्या बनाना है, ऑक्सीजन बनाना है ना, ऑक्सीजन का यूज करना है अभी आपको। तो देखो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम ये देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज करते हैं, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें आप बगैर ऑक्सीजन का यूज करे क्या बनाओगे, एनर्जी बनाओगे। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं करोगे, एनर्जी बनेगी। अब देखो दो चीजें हो सकती है, एक तो जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा है ना, तो एक्सेस में है, एक ये चीज हो सकती है, और एक ये हो सकता है कि ऑक्सीजन जो है वो कम है, तो कंडीशन बन सकती है ना। तो अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, हमारा ग्लूकोज जो रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, वो वाटर बना देगा, और क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन है तो ज़्यादा एटीपी बनाएगा, है ना, तो कितनी बनाएगा, 32 एटीपी वो बना देगा। बराबर। अब अगर आपके पास में ऑक्सीजन कम है तो अभी भी एटीपी तो बनेगा, ऐसा तो नहीं है कि एटीपी नहीं बनेगा। तो ऑक्सीजन कम है तो एटीपी बनेगा, तो इसमें क्या होगा, आपका ग्लूकोज यूज हुआ, ग्लूकोज को यूज करके उन्होंने क्या बनाया, अपना लैक्टिक एसिड बना दिया। ठीक है, लैक्टिक एसिड बना दिया, और क्या बना दिया उसके साथ में, उन्होंने एटीपी बना दिया। ठीक है, कितना एटीपी, 2 एटीपी, कितना एटीपी, 2 एटीपी। अब देखो लैक्टिक एसिड कहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी, वैसे तो ऑक्सीजन हर जगह बराबर ही होगी, कहाँ पे कम होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जाना है 3rd फ्लोर पे, कौन से फ्लोर पे जाना है, 3rd फ्लोर पे। अब क्या होगा, जब आपको 3rd फ्लोर पे जाना है तो आपकी मसल्स जो है वो थक जाएंगी। आपकी मसल के पास में कितनी ऑक्सीजन थी, 1 फ्लोर तक या 2 फ्लोर तक जाने के लिए ऑक्सीजन थी, लेकिन आपने उसको क्या करवाया, ज्यादा काम करवाया,
ज़्यादा काम करवाया तो उसके पास में ऑक्सीजन क्या हो गई, कम हो गई। ऑक्सीजन कम हो गई तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या बना, एटीपी तो बना, मतलब तुम थर्ड फ्लोर तक तो पहुँच जाओगे, इतनी शक्ति तो तुम्हारे अंदर रहेगी, इतनी एनर्जी तो तुम्हारे अंदर रहेगी, लेकिन उसके साथ में तुम्हें क्रैम्प्स लगेगा, मसल्स जो है वो ऐसे फैटिक हो जाएंगी, थक जाएंगी वो, तो वो क्या फॉर्म कर देती है, लैक्टिक एसिड फॉर्म कर देती है। ये चीज़ हम कहाँ पढ़ेंगे, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम वाला, जो स्केलेटल एंड मस्कुलर जो सिस्टम वाला चैप्टर है उसमें हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमें अभी जस्ट फॉर अ नॉलेज हमें ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट, अब आपके पास में ऑक्सीजन आप यूज नहीं कर रहे हो, है ना, आपके पास में ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें जो रहेगा C6H12O6, जो आपका ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होगा, इथेनॉल बनाएगा वो, है ना, क्या बनाएगा, इथेनॉल, इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और कुछ एटीपी बनाएगा। एटीपी बनाएगा, कितना एटीपी बनाएगा, 2 एटीपी बनाएगा। कितना एटीपी बनाएगा, 2 एटीपी। ये आपको कंडीशन किस में देखने को मिलेगी, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में, है ना, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। आपने कभी पिज्ज़ा वगैरह ये सब खाया है, उसमें आप देखते हो मैदा रखते हो, मैदा के अंदर ईस्ट मिलाते हो और ईस्ट फिर उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा पफीनेस हो जाती है उसके अंदर, तो वो पूरा जो आपको ब्रेड वगैरह में जो ऐसे होल्स वगैरह, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके अंदर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, अलग अलग ऑर्गन की बात करेंगे, अलग अलग एनिमल्स के बारे में। जैसे हम हमारी बात करें तो हमारे पास में क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक डेवलप्ड फॉर्म में, किस फॉर्म में, डेवलप्ड फॉर्म में। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करेंगे, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, है ना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसका क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। दूसरी चीज हम क्या लिखेंगे, उसके एग्जाम्पल, ओके। दूसरी चीज हम क्या लिखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे। अब देखो, सीधी लाइन तो बनती नहीं, इससे जिगजैग लाइन ही बनाओ, ओके। अब हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखने की कोशिश करेंगे इसमें कैसा होता है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज जनरल बॉडी सरफेस, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। सबसे पहले हम किससे देख रहे हैं, जनरल बॉडी सरफेस से देखेंगे। तो जनरल बॉडी सरफेस से हमारा क्या मतलब है कि जो हमारे लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, क्या है हमारे लोअर इनवर्टिब्रेट्स, है ना, क्या है हमारे लोअर इनवर्टिब्रेट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो हमने एक सीक्वेंस वाइज पढ़ा है, जो जितना डेवलप होगा वो उतना लास्ट में आया, है ना। पोरीफेरा सबसे पहले आया, लास्ट में क्यों नहीं आया, क्योंकि वो उतना लेस डेवलप था, वो अपनी नॉर्मल जनरल बॉडी सरफेस से क्या कर लिया था, उसने रेस्पिरेशन का काम कर लिया था। अब हमको क्या है, हमारे पास वेल डेवलप्ड लंग्स हैं, हम फिल्टर कर सकते हैं, हम आराम से हमारी एयर को पूरा वार्म कर सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं, हमारे पास में एक बहुत अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लेकिन उसके पास नहीं था, इसीलिए हम क्या है, सबसे हमने स्टेप वाइज देखा, हम सबसे लास्ट में आए, वो सबसे पहले आया, है ना, पोरीफेरा। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे आपका क्या हुआ, अमीबा हुआ। वहीं अगर हम बात करेंगे अमीबा, है ना, ये आपका अमीबा है और ये अपनी नॉर्मल जनरल बॉडी सरफेस से ये क्या कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है। फिर उसके बाद में आपकी पोरीफेरा हुआ, सिलेंड्रेटा हुआ और उसके साथ में प्लेटिहेल्मिन्थिस। प्लेटिहेल्मिन्थिस मतलब हमारे जो फ्लैटवर्म्स थे वो, ये सब किससे कर रहे हैं, जनरल बॉडी सरफेस से कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, अगला, दैट इज स्किन से, है ना। तो स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जैसे आपने देखा होगा फ्रॉग, है ना, अर्थवर्म, जैसे हम देखेंगे किसके बारे में, अर्थवर्म। जब आपने अर्थवर्म देखा होगा तब आपको पता चला होगा कि अर्थवर्म जो है वो, उसका कैसा स्किन रहता है, मॉइस्ट सा स्किन रहता है, तो वो अपनी स्किन से ही क्या कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है। नेक्स्ट इज फ्रॉग। फ्रॉग जो है, फ्रॉग भी कौन सा, अडल्ट फ्रॉग। कौन सा फ्रॉग की बात कर रहे हैं हम, अडल्ट फ्रॉग की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे
थोड़ा स्टार बना के एक्स्ट्रा चीज़ें भी देख लो। जैसे मान लो हमने एक फ्रॉक बनाया, फ्रॉक का एक्स्ट्रा नोट्स है ना, एक्स्ट्रा नोट्स मैं पीछे बता रही हूँ आपको। देखो आपने कोई भी फ्रॉक बनाया है ना, फ्रॉक किसकी बात कर रहे हैं हम, कौन से फ्रॉक की बात कर रहे हैं, अडल्ट फ्रॉक की बात कर रहे हैं है ना, अडल्ट फ्रॉक की बात कर रहे हैं। तो ये आपका फ्रॉक है, थोड़ा सा देख लेना, समझ लेना। ठीक है, ये आपका फ्रॉक है। अब देखो फ्रॉक जो रहता है, अडल्ट फ्रॉक 3 तरीके से रेस्पिरेशन कर सकता है। सबसे पहले वो उसका माउथ से कर सकता है, वो इसको हम क्या बोलेंगे, बकल कैविटी। और इस तरीके का जो रेस्पिरेशन रहेगा बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन। ठीक है, बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन। ये क्या करेगा, इससे जो ऑक्सीजन रहेगी वो अंदर ले लेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला अगर देखेंगे फ्रॉक किससे कर सकता है, फ्रॉक जो है वो अपने लंग्स से भी रेस्पिरेशन कर सकता है ना। तो लंग्स से जो रेस्पिरेशन कर सकता है उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये वाला कलर दिखता नहीं है शायद बच्चों को, तो अपन इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं। तो ये जो रेस्पिरेशन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, दिस इज अवर पल्मोनरी रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट किससे करेगा वो, तो इससे भी क्या करेगा, वो ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा। नाउ नेक्स्ट जो है वो अपनी जनरल बॉडी सरफेस से करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा। तो इससे जो रेस्पिरेशन करेगा वो रेस्पिरेशन रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, स्किन से कर रहा है। किससे कर रहा है, स्किन से कर रहा है रेस्पिरेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बात समझ में आई। तो जो अडल्ट फ्रॉग है हमारा, अडल्ट फ्रॉग है वो 3 तरीके से रेस्पिरेशन कर सकता है। जब वो लैंड पे रहता है तो वो बकल कैविटी से और पल्मोनरी रेस्पिरेशन कर सकता है। और स्किन से कब करेगा, जब वो लैंड पे रहेगा, लेकिन जब वो समर और विंटर स्लीप में रहेगा तब वो किससे करेगा, समर स्लीप और विंटर स्लीप, इस दौरान वो किससे करेगा, स्किन से करेगा। बात समझ में आई। और अर्थवर्म भी हमने देखा, ये लैंड पे रहेगा तब करेगा। स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट। नाउ नेक्स्ट जो है वो हमारा है किससे, ट्रैकियल ट्यूब से। किससे करवाएंगे हम, ट्रैकियल ट्यूब से, ट्रैकियल ट्यूब से करवाएंगे। ट्रैकियल ट्यूब से जो रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे उसको हम, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैक्यूलर रेस्पिरेशन, ट्रैक्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रैक्यूलर रेस्पिरेशन, है ना। इसमें एग्जांपल क्या आएंगे हमारे, इंसेक्ट, है ना। जो हमारे इंसेक्ट होंगे वो इंसेक्ट कौन से उससे करेंगे, ट्रैक्यूलर रेस्पिरेशन से करेंगे। तो इसमें एग्जांपल क्या आ जाएंगे हमारे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट हमको देखना है कौन सा टाइप का रेस्पिरेशन, दैट इज गिल्स वाला। तो जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो गिल्स से रेस्पिरेशन करेंगे, है ना। जैसे हमारे दिमाग में हमेशा जैसे ही आता है गिल्स तो फिश आ जाती है। अच्छा, तो ये वाले रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे इसको, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। इसके एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा लास्ट, इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, फिश होंगे, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स रहेंगे, फिशेस रहेंगे आपके, मॉलस्कन्स रहेंगे, आपका फ्रॉग रहेगा। फ्रॉग कौन सा फ्रॉग, दैट इज टैडपोल फ्रॉग, है ना। कौन सा फ्रॉग, टैडपोल। जब वो लार्वा स्टेज में रहता है तो टैडपोल जो फ्रॉग रहता है, जब वो लार्वा स्टेज में रहता है तो वो फिश जैसा रहता है। तो उस टाइम पे जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू। किसके थ्रू रेस्पिरेशन होगा, गिल्स के थ्रू। उसके साथ में जो आपके ऑर्थोपोडा, फ्रॉग, प्रॉन्स वगैरह जो होते हैं वो रहेगा। ठीक है, तो जो आपके प्रॉन्स रहते हैं वो प्रॉन्स, ठीक है,
नाउ लास्ट वाला जो रेस्पिरेशन है वो हमारा क्या रहेगा, दैट इज लंग्स, है ना। तो लंग्स से रेस्पिरेशन, लास्ट इज लंग्स, वहां पे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे बना देती हूँ। तो लंग्स से जो रेस्पिरेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो कि हम करते हैं, है ना, हम करते हैं। जो लैंड पे रहेगा वो रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल क्या रहेगा आपके, एग्जाम्पल्स अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल मेरे साथ यहीं पे याद कर लो। रेप्टाइल हो जाएगा एक तो, फिर उसके बाद में बर्ड हो जाएगा और मैमल्स हो जाएंगे, ठीक है, मैमल्स हो जाएंगे। इस चार्ट से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मेरे साथ एक बार फिर से रिवाइज करो। जनरल बॉडी सर्वे से लोअर इन्वर्टिब्रेट्स रहेंगे, स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है वो किटेनियस रेस्पिरेशन रहेगा, अर्थोमोर, फ्रॉग में हमें देखने को मिलेगा कौन सा फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग। फिर उसके अंदर ट्रैकियल ट्यूब से जो रेस्पिरेशन होगा वो ट्रैक्लियर रेस्पिरेशन होगा, जो कि कौन करेगा, इंसेक्ट करेगा, जैसे आपका कॉकरोच हुआ, ये सब। गिल्स से जो अब हम लास्ट में देखेंगे गिल्स का। तो गिल्स में क्या देखा हमने, गिल्स के बाद में हम देखेंगे किसका, लंग्स का। तो लंग्स में हमने क्या देखा, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है वो हमारा है टॉपिक, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपको चैनल जो है वो पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, तो नीचे हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो थैंक यू सो मच।